नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सावन के महीने की, जो हिंदू कैलेंडर में आप जानते हैं जुलाई अगस्त के आसपास आता है। जी हाँ। और ये बहुत ही खास माना जाता है। हमारे पास एक लेख है, सावन मास, शिव भक्ति का पवित्र पर्व। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये महीना है ही शिव भक्ति और आस्था का। तो सबसे पहले, ये शिवजी का पसंदीदा महीना क्यों माना जाता है? मतलब ऐसी क्या खास बात है? हाँ, देखिए, पौराणिक मान्यता तो यही कहती है कि ये शिवजी का प्रिय मास है। शायद इसीलिए भक्त इस दौरान पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। खासतौर पर सोमवार को, सावन सोमवार जिसे कहते हैं। हाँ, सावन सोमवार। इसके व्रत तो बहुत प्रसिद्ध है। लोग क्यों रखते हैं ये व्रत? सिर्फ आशीर्वाद के लिए? आशीर्वाद तो प्रमुख कारण है ही, लेकिन लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अच्छा। और कई अविवाहित लोग योग्य जीवन साथी की कामना भी करते हैं। पर इससे भी बढ़कर ये एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक शुद्धि कैसे? मतलब व्रत और पूजा पाठ से तन और मन दोनों पवित्र होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्त एक तरह की दैवीय ऊर्जा के करीब महसूस करते हैं। लेख में भी इसका जिक्र है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ इच्छाएं पूरी होने नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी जुड़ा है इससे। जी बिल्कुल। इस महीने से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी तो शायद वो समुद्र मंथन वाली है। हाँ। उसका क्या कनेक्शन है सावन से? हाँ, वो कहानी सावन के महत्व को और बढ़ा देती है। जब वो मंथन हुआ था देवताओं और असुरों के बीच, हाँ, अमृत के लिए। जी, तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष, इतना जहरीला कि मतलब पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। बाप रे। तब भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए वो पूरा विष पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। ओहो, और इसीलिए उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए? बिल्कुल सही। कमाल है, कैसे एक विनाशकारी चीज इस पवित्र महीने से जुड़ गई। हाँ, और इसी वजह से भक्त सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अच्छा। ये एक तरह का प्रतीकात्मक है, शिवजी के गले को शीतलता देने, उनके कष्ट को कम करने और उनके प्रति आभार जताने का तरीका। ये तो बहुत गहरा अर्थ हुआ। मतलब एक छोटा सा काम, जल चढ़ाना, और वो जुड़ा है इतनी बड़ी घटना से। जी, व्यक्तिगत भक्ति और ब्रह्मांडिक घटना का मेल। और इसी जल चढ़ाने से जुड़ा हुआ एक और बहुत बड़ा रिवाज है सावन में, खासकर उत्तर भारत में, कांवड़ यात्रा। सड़कों पर लाखों लोग दिखते हैं। हाँ, कांवड़ यात्रा, वो तो भक्ति और संकल्प का एक अद्भुत नजारा है। लाखों कांवड़िए होते हैं जो नंगे पैर चलते हैं। सैकड़ों किलोमीटर। जी, सैकड़ों किलोमीटर चलकर हरिद्वार, गंगोत्री या और पवित्र जगहों से गंगा जल लाते हैं और फिर अपने इलाके के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं लगती, इसमें अनुशासन भी बहुत है। बिल्कुल, ये गहरी आस्था, अनुशासन और एक तरह की सामूहिक भक्ति का प्रतीक है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि सावन का महीना मानसून के साथ आता है। हर तरफ हरियाली, बारिश। सही कहा आपने। प्रकृति भी जैसे इस उत्सव में शामिल हो जाती है। सावन यानी बारिश, नया जीवन, हरियाली। तो लेख भी यही कहता है कि ये महीना प्रकृति के नवीकरण, उर्वरता का भी प्रतीक है और हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका देता है। जैसे प्रकृति खुद को साफ करती है बारिश से, वैसे ही भक्त भी आध्यात्मिक शुद्धि की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, एक तरह का तालमेल है। अच्छा, तो इस महीने के मुख्य पूजा पाठ या अनुष्ठान क्या होते हैं? जल चढ़ाना और व्रत तो हमने बात की। हाँ, तो रोजाना शिव पूजा और शिवलिंग का अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। जल से, दूध से, शहद, दही, घी, मतलब पंचामृत से अभिषेक करते हैं। फिर मंत्र जाप, खासतौर पर ओम नमः शिवाय, ये तो सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी बहुत किया जाता है। और वो रुद्राक्ष और बेलपत्र, उनका क्या महत्व है? जी, रुद्राक्ष पहनना शुभ माना जाता है और बेलपत्र यानी बिल्व पत्र वो शिवजी को बहुत प्रिय हैं। कहते हैं उसकी 3 पत्तियां शिव की 3 आंखों या त्रिशूल का प्रतीक हैं। अच्छा। इसलिए पूजा में बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं। और भारत में कौन से इलाके हैं जहां सावन की धूम सबसे ज्यादा होती है? देखिए, उत्तर भारत में तो बहुत उत्साह रहता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में खास तौर पर। दक्षिण भारत में भी मनाते हैं। मंदिरों में तो बहुत भीड़ होती होगी। अरे बहुत ज्यादा। काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, देवघर का बैद्यनाथ धाम, गुजरात में सोमनाथ, जितने भी बड़े शिव मंदिर हैं, खासकर ज्योतिर्लिंग, वहां तो भक्तों का तांता लगा रहता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये शिव भक्ति,
व्रत उपवास से आत्मशुद्धि, समुद्र मंथन जैसी कहानियों की याद, कांवड़ यात्रा जैसी सामूहिक आस्था और प्रकृति से जुड़ाव, इन सब का एक गहरा संगम है। निश्चित रूप से। और इस सब में मुझे लगता है अंत में सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सा व्यक्तिगत काम, जैसे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना, हाँ, वो हमें उस महान कहानी से जोड़ता है जहां शिव ने पूरी सृष्टि को बचाया था। ये याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे भक्ति के काम भी कहीं न कहीं बड़ी ब्रह्मांडीय घटनाओं और प्रकृति के चक्रों से जुड़े हुए हैं। वाह, ये वाकई एक बहुत खूबसूरत सोच है, व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय कमी।